स्वामी विवेकानंद। संक्षिप्त जीवनी। प्यारा भारत। 16 दिसंबर 1896 को सेवियर दंपति के साथ स्वामी जी लंदन से यूरोप की ओर रवाना हुए। ये ठीक कर लिया गया था कि श्री गुडविन साउथैम्पटन से जहाज पर चढ़ेंगे और नेपल्स पर उन लोगों से आकर मिलेंगे। अपने को एक बार फिर से मुक्त पाकर स्वामी जी आह्लादित हुए। उन्होंने सेवियर दंपति को कहा, अब मेरे मन में केवल एक ही विचार है और वह है भारत। मेरी दृष्टि अब भारत पर ही लगी है। जब वे रवाना होने वाले थे तो एक अंग्रेज मित्र ने उनसे पूछा, स्वामी जी, ऐश्वर्यशाली, गरिमामय और शक्ति संपन्न पश्चिम में 4 वर्षों के अनुभवों के पश्चात अब आपको अपनी मातृभूमि कैसी लगेगी? उनका उत्तर महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा, इस ओर आने से पहले मैं भारत को प्यार करता था, पर अब तो भारत का धूलीकण तक मेरे लिए पवित्र हो गया है। अब वो एक पवित्र भूमि है, एक तीर्थ है। ये दल डोवर, केले और मानसेनिस होकर मिलान गया और इटली में से होते हुए एक छोटी यात्रा की। रोम जाने के लिए जब ट्रेन ने फ्लोरेंस छोड़ा तो स्वामी जी भावों में खो गए, क्योंकि यूरोप के नगरों में वे रोम को देखने के ही सबसे अधिक उत्सुक थे। इस शाही नगर में 1 सप्ताह बिताया गया। रोम में ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थानों तथा विद्या, कला एवं धर्म के भव्य पीठों को देखकर स्वामी जी अतिशय प्रसन्न हुए। पर जब इस दल ने रोम छोड़ा तो स्वामी जी उदास नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे कि हर दिन उन्हें उनकी प्रतीक्षित घटना के अधिक समीप लाता जा रहा है, और वह थी भारत को प्रस्थान। रोम से वे लोग नेपल्स आए। वहां उन्हें जहाज पर चढ़ना था। आखिर साउथैम्पटन से श्री गुडविन को लेकर वो जहाज भी आ गया और वहां से कोलंबो के लिए स्वामी जी एवं उनके शिष्यों को लेकर 30 दिसंबर 1896 को रवाना हुआ। स्वामी जी का देश प्रत्यावर्तन आधुनिक भारत के इतिहास में एक महान घटना थी, क्योंकि उनके सम्मान में सारा भारत मिलकर खड़ा हुआ था। विगत 4 वर्षों से भारत की जनता को ये समाचार मिलता आ रहा था कि स्वामी जी अभूतपूर्व सफलता के साथ पश्चिमी राष्ट्रों के समक्ष हिंदू धर्म को समझाने एवं प्रस्तुत करने का महान कार्य कर रहे हैं। सारा भारत उनकी ओर ऐसे देख रहा था मानो वे प्राचीन युग के कोई महाशक्ति संपन्न आचार्य हों, जो सनातन धर्म की मृतप्राय महिमा को पुनः जीवित करने के लिए तथा समग्र सुसभ्य संसार में उसकी पताका को फहराने के लिए फिर से जन्म धारण करके आए हों। जब से धर्म महासभा में उन्हें सफलता मिली थी, तब से भारत में नई शक्तियों का खेल प्रारंभ हो गया था। स्वामी जी के व्याख्यानों और वचनों के अध्ययन से शिक्षित भारतीयों की आंखें अपने धर्म के छिपे हुए सौंदर्य और खजानों के प्रति उन्मुख हुई। वे अधिकाधिक ये देखने लगे कि कैसे एकमात्र वेदांत ही सर्वश्रेष्ठ रूप से सार्वभौमिक धर्म होने का दावा कर सकता है। 15 जनवरी 1897 की सुबह लंका का समुद्र तट दूर से दिखाई देने लगा। उदीयमान मरीचिमली की रक्ताभ किरणों ने उस दृश्य को अपूर्व सौंदर्य से मंडित कर दिया था। ये था भारत, और उसे देखकर स्वामी जी भावावेग से विह्वल हो गए। पर उन्हें ये पता न था कि वे सभी धार्मिक संप्रदायों और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मिलने वाले हैं, जो उनका स्वागत करने वहां पर इकट्ठा हुए थे। उनके एक गुरुभाई भी उनसे मिलने लम्बा आए थे, अन्य गुरुभाई आने वाले थे। मद्रास और कलकत्ता में उनके आगमन को लेकर अत्यधिक उत्तेजना थी। स्वामी जी ये देखने वाले थे कि भारत में वे युग पुरुष बन गए हैं। जब वे कोलंबो पहुंचे तो दर्शकों की उमड़ती भीड़ से जय जयकार व नारे आकाश को गुंजाने लगे। उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए लोग टूट पड़े। एक विशाल जुलूस अपने आगे ध्वजाएं और पताकाएं लेकर चलने लगा। धार्मिक स्तोत्र गाए जाने लगे और स्वामी जी के रास्ते में फूल बिखेर दिए गए। धनी और निर्धन सभी प्रकार के सैकड़ों दर्शक उनके लिए भेंट लेते आए। सबकी आंखों के तारे स्वामी विवेकानंद उस जुलूस के मध्य इस प्रकार शोभायमान हुए, मानो कोई महान विजेता अपनी विजय से महिमामंडित हो लौट रहा हो। पर ये किसी भौतिक साम्राज्य के विजेता नहीं थे, ये तो पूर्वा और पश्चिमी दोनों हृदयों के जीतने वाले थे। लंका में जनता के स्वागत के उत्तर में उन्हें कई सभाओं को संबोधित करना पड़ा। वे उस द्वीप में लगभग 10 दिन रहे। जैसे जैसे समुद्र को पार कर वे आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे सर्वत्र उनका भरपूर उत्साह के साथ स्वागत किया गया। विजय यात्राएं निकाली गईं, बाजे बजाए गए, तोपें छोड़ी गईं, स्वागत में आतिशबाजियां की गईं, राजाओं ने उनका रथ खींचा तथा उनके प्रति सम्मान और आदर व्यक्त करने के लिए लोगों में होड़ लग गई। 5 वर्ष पहले की तुलना में आज ये कितना अंतर पड़ गया।
तब स्वामी जी इन्हीं स्थानों से हाथ में भिक्षा पात्र लेकर एक अज्ञात परिव्राजक की तरह थकावट से चूर चूर हो पैरों में छाले लेकर गुजरे थे। पर स्वामी जी जानते थे कि उनका ये जो असाधारण स्वागत किया जा रहा है वो उस आदर्श के प्रति लोगों की श्रद्धा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जिसका कि वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब उनकी यह धारणा और भी दृढ़ हो गई कि धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का प्राण है और वे रास्ते भर अपने ओजस्वी व्याख्यानों में भारत के पुनर्जागरण संबंधी अपने विचारों को अभिव्यक्त करते रहे।